नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी निशा क्लासेज से फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 10 से ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस पेपर सेट में से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को नोटबुक में लिखते रहिए। अगर आप नोटबुक में नहीं लिखते हो तो हमारे टेलीग्राम निशा क्लासेज से PDF डाउनलोड कर लेना और आप अपनी कॉपी में नोट करते रहो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा गलत है, और 60 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए। इस प्रकार कौन से टॉपिक से गलत हुए, उस टॉपिक की आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करो, और इस आधार पर आप अपनी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। और दिल्ली पुलिस में आपको लगने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप हमारे डेली पेपर सेट से जुड़ते हो तो बिना टाइम लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करेगा? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, तीनों। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते 5। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्ट्रेट से या पाक जल संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4%। क्वेश्चन 12। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। आगे चलते क्वेश्चन 14। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है इसकी? 65 वर्ष। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से आशय हो जाएगा सूफियों का गुरु। सूफियों के गुरु को पीर कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1699। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते क्वेश्चन 19। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में है वो भी नगर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में से ना देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा। आगे चलते क्वेश्चन 21। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? इसका हो जाएगा आंसर परासरण दाब के द्वारा। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा विटामिन के। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 24, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो ये हो जाता है 100 से 120 दिन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 25, शीत ऋतुओं में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा काला बक्सा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, वैयक्तिक नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा तत्व है, पोटेशियम। आगे चलते क्वेश्चन 30, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, तो कौन सा, हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दल एलपीजी का मुख्य घटक है, कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 33, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में किया गया दोस्तों। मिनामाता रोग किस कारण से हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पारा की कमी से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत सब जानते हैं दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए इसको। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, हिरोशिमा। अगले क्वेश्चन, युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन हो जाएगी चीन की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो ये हो जाएगा अस्त्र। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था केरल से। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी जोनस ई साल्क ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, तो ये की थी कोलंबस ने, क्रिस्टोफर। क्वेश्चन 43, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, विश्व बंधुत्व। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, ये निगलने में मदद करती है, कक, ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये मुख तथा दांतों को साफ रखती है, इनमें से कोई नहीं, तो 44 में हो जाएगा, ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये इसका लाभ नहीं है। ये निगलने में मदद करती है कक को, ये मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये दोनों इसके लाभ हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो ये हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है,
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंस। क्वेश्चन 49, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन 50 एवं जीके के अंतिम क्वेश्चन। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अब चलते दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चनों में, जो वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से ज़रूर आप नोट कर लेना और एग्ज़ाम होने के बाद में कमेंट करके बताना। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें और आप बाद में याद करोगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अभी से पढ़ लो, डेली पेपर सेट लो, जो आपको बाद में दिक्कत न हो। तो क्वेश्चन 51 में चलते, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन 52 पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं है, और डाटा को प्रोसेस करना है, इनपुट को स्वीकार करना है, डाटा को स्टोर करना है। तो इसका उनसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परिचालन संपन्न करता है, तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक। अब क्वेश्चन चलते हैं 54, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम। तो किस में होगी, ये होगी सबसे अधिक प्रोसेसिंग सीपीयू में। क्वेश्चन 55, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कौन सा कार्य, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है और आउटपुटिंग करता है। क्वेश्चन 56 पे चलते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से, सीपीयू के कार्य से। आगे चलिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य है। तो इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। क्वेश्चन 58, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो इसमें हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन 59, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू के द्वारा। आज के अंतिम क्वेश्चन एवं 60वें क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे कल एवं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, टाटा, जय हिंद दोस्तों।